हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आरआरबी एलपी 2024 की जो भर्ती है, जोन वाइज किस जोन के अंदर कितना कंपटीशन है, बिल्कुल प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा विद रजिस्ट्रेशन नंबर। किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं और किस जोन पे एक सीट पे कितने बच्चों की संख्या, उनके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियोज आपने पहले भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग वीडियोज बनाते हैं, लेकिन मैं बिना किसी ऑथेंटिक प्रूफ पे वीडियो बनाता नहीं, और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। आईटी या फिर डिप्लोमा कर रखा है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी और गाइडेंस आपको समय समय पे मिलता रहेगा। आप चाहो तो मेरे साथ में परमानेंट जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। डेली की कोई ना कोई अपडेट वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। और अपन जाते हैं अपनी मेन हेडिंग पे जाते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप देखते हो मार्केट के अंदर 200 रुपए में 250 रुपए के अंदर बुक्स वगैरह बहुत सारी आ रखी है। कहीं पे 10 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, कहीं पे 15 प्रैक्टिस सेट मिलती है। बहुत सारी बुक्स के अंदर तो सॉल्यूशन भी नहीं दे रखा होता। तो उन सब चीजों से आपको बचाने के लिए और अच्छा कंटेंट देने के लिए आरआरबी एलपी सीबीटी 1 की मेगा टेस्ट सीरीज है, वो मैंने आज एप्लीकेशन पे लॉन्च की है। 2 टेस्ट मैंने अभी दिए और साथ में अपन रेगुलर टेस्ट है वो अपना अपलोड करते रहेंगे। हर सप्ताह आपको 2-3 टेस्ट है वहां पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। टोटल मिलाकर के 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ये आपको मिलेंगे। अभी डिस्काउंट ऑफर के साथ में इस टेस्ट सीरीज को मैंने लॉन्च किया। जैसे जैसे उसके अंदर टेस्ट अपलोड होते जाएंगे, थोड़ी सी रेट है वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर मेहनत लगने वाली है। विशेष चीज ये है कि यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन सहित आपको वहां पे आंसर देखने को मिलेगा। जैसे आप टेस्ट सबमिट करोगे तो आपको प्रश्नों का सॉल्यूशन है वो भी देखने को मिलेगा, और बुक की तुलना में और भी अच्छे अच्छे फीचर, जैसे कि टेस्ट सबमिट करते ही आपको रैंक वगैरह भी सारी आपकी चीजें दिखेगी, तो आपको पता चलेगा भी आपकी तैयारी कितनी है, कितने लोग आपसे ऊपर है, कितने लोग आपसे नीचे है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाकर के आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे गए और जिसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी है नंबर 1 पे, वो है बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर में अगर अपन बात करें टोटल फॉर्म की संख्या की, तो 2,56,778 है फॉर्म है वो भरे गए हैं। 16 फरवरी तक का ये डेट है, इतने फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि लगभग 2.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और वैकेंसी 1300 के आसपास में यहाँ पे है। तो प्रत्येक सीट पे कंपटीशन के हिसाब से देखें तो बिलासपुर में 195 बच्चे एक सीट पे है कल की डेट के हिसाब से। बाकी थोड़ा कंपटीशन और भी बढ़ेगा, क्योंकि अब भी फॉर्म भरने के लिए टाइम है। और वैसे देखें ना, वैकेंसी के हिसाब से नंबर 1 वाला जोन, उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन कम है ना, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कई सारे ऐसे जोन भी है जहां पे इतनी वैकेंसी नहीं है, फिर भी फॉर्म की संख्या प्रत्येक सीट के हिसाब से वहां पे ज्यादा है। तो ये बिलासपुर जोन के बारे में अपनी बात होगी। उसके बाद देखिए ज्यादा वैकेंसी के हिसाब से अगर अपन सेकंड नंबर का जो जोन अपन ने देखा वो है आपका सिकंदराबाद जोन है, जहां पे लगभग 700 के आसपास में वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल फॉर्म के बारे में अगर अपन बात करें, 16 तारीख तक का डेटा है। यहाँ पे फॉर्म भरे गए 1,78,834, ये टोटल फॉर्म भरे गए। 700 सवा 700 के आसपास में वैकेंसी है। यहाँ पे 235 बच्चे वो प्रत्येक सीट पे 16 तारीख तक ये फाइट के अंदर है। ठीक है, ये 2 नंबर का जोन था कंपटीशन के हिसाब से। उसके बाद में अगर अपन देखें नंबर 3 पे जो ज्यादा वैकेंसी के हिसाब से, वो मेरे हिसाब से मुंबई जोन ही है ना, जहां पे 500 और कुछ वैकेंसी है। यहाँ पे 16 तारीख तक का जो डेटा है 1,11,182, इतने टोटल फॉर्म यहाँ पे भरे गए। 1 लाख को ये क्रॉस कर गए। यहाँ पे कंपटीशन अगर अपन देखें तो 203 बच्चों के बीच में प्रत्येक सीट पे 16 तारीख तक कंपटीशन है, और कंपटीशन बढ़ेगा जैसे कि आपको पता ही है। उसके बाद में अगर अपन अगले जोन के बारे में बात करें, बेंगलुरु जोन है ना, वैकेंसी के हिसाब से भी ये मेरे हिसाब से 4 नंबर पे है। 473 के आसपास में यहाँ पे वैकेंसी है शायद, है ना। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो 16 तारीख यानी कि कल तक का डेटा है। 213 बच्चे प्रत्येक सीट पे अभी तक इस जोन के अंदर कंपटीशन में है ना। और उसके बाद में अगला जो अपना जोन है भोपाल जोन है। देखिए जिन बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई करा है ना, वो थोड़े से मुश्किल के अंदर है, यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है। यानी कि टोटल वैकेंसी के हिसाब से तो ये जो जोन है ना, वो मेरे हिसाब से 7वें 8वें नंबर पे आता है, जबकि टोटल फॉर्म की संख्या के हिसाब से ये 4 नंबर पे जोन आ चुके हैं। यहाँ पे टोटल अगर फॉर्म की बात करें 16 तारीख तक का डेटा है, 86,488 टोटल फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। यहाँ पे एक सीट पे 304 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस किया ना, भोपाल जोन के अंदर ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि फॉर्म कम भरे जाएंगे, वहां पे कंपटीशन इस बार ज्यादा है। प्रयागराज में कंपटीशन ज्यादा है ना।
और उसके बाद में अगर अपन देखें कोलकाता, जैसे कि मैंने अच्छे जोन के बारे में, सेफ जोन के बारे में वीडियो बनाया था, तो कोलकाता के बारे में मैंने रिकमेंड किया था। तो कोलकाता के अंदर भी सीटों के हिसाब से कंपटीशन है, नहीं भोपाल एक डेंजर जोन है, ये बनता ही जा रहा है। उसके बाद देखिए प्रयागराज है, प्रयागराज के अंदर वैकेंसी भी ठीक ठाक थी, लेकिन कंपटीशन भी यहाँ पे अच्छा। टोटल जो फॉर्म भरे गए 66,588 टोटल फॉर्म भरे गए, और ये कब तक है, ये भी 16 तारीख तक का डेट है। 234 बच्चे यहाँ पे प्रत्येक सीट के पीछे है। उसके बाद में अगला जो जोन है भुवनेश्वर जोन है, यहाँ पर भी कंपटीशन ठीक ठाक है, 234 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। ये जो डेटा है ये भी 16 तारीख का डेटा है। यहाँ पे 65,595 बच्चों ने 16 तारीख तक अप्लाई किया, 234 बच्चे प्रत्येक सीट पे यहाँ पे कंपटीशन में है। उसके बाद में देखिए अगला जो जोन है रांची जोन है। रांची जोन में कल तक का जो अपने पास में डेटा है, यहाँ पे 26,441 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है और 172 बच्चे प्रत्येक सीट पे। तो अपने पीछे जो जोन देखे उनकी तुलना में ये थोड़ा सा ठीक है, सॉरी। उसके बाद देखिए कोलकाता जोन है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कोलकाता में वैकेंसी के हिसाब से ये शायद चौथे या फिर 5वें नंबर का है, जबकि कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा सा कम है। टोटल जो फॉर्म भरे गए 59,170 यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। एक सीट पे यहाँ पे कल तक की डेट के हिसाब से 171 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। ये कंपटीशन बढ़ेगा ही, क्योंकि लास्ट के दिनों में ही फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बच्चे लास्ट डेट का इंतजार करते हैं ना, उनके साथ में गलत हो जाता है, सर्वर वगैरह डाउन हो जाते हैं 1-2 दिन, है ना। तो जिन बच्चों ने आवेदन नहीं किया जल्दी कर दीजिएगा। उसके बाद मालदा जोन है, मैंने यूआर कैटेगरी शायद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे उनको रिकमेंड किया था, आप मालदा से फॉर्म भर सकते हो। मालदा में कंपटीशन है इस बार काफी कम है, कल तक का डेट है, जिसके हिसाब से यहाँ पे टोटल 28,814 बच्चों ने फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किया है, जबकि 132 बच्चों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला। तो अभी तक कंपटीशन के हिसाब से मालदा वाला जो जोन है वो कम कंपटीशन वाला जोन है। जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे को नौकरी मिल जाए, कहीं से भी अपन नौकरी कर सकते हैं, किसी भी जोन में जा सकते हैं, तो मालदा के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया अब भी वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैंने सेफ जोन के वीडियो में रिकमेंड किया था यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को। उसके बाद में गुवाहाटी जोन है, गुवाहाटी का देखिए 16 तारीख तक का ये डेटा है, 11:36 PM का ये डेटा है। यहाँ पे 22,707 टोटल फॉर्म भरे गए हैं, 366 बच्चों के बीच में एक सीट पे कंपटीशन यहाँ पे हो चुका है। तो गुवाहाटी है वो एक प्रकार से डेंजर जोन है मेरे हिसाब से। उसके बाद में सिलीगुड़ी के बारे में अगर अपन बात करें तो सिलीगुड़ी के अंदर भी टोटल जो फॉर्म है वो 12,017 फॉर्म भरे जा चुके हैं कल तक, 179 बच्चों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन है कल तक का। उसके बाद में देखिए अगर अपन देखें तो ये आपका मुजफ्फरपुर है ना, तो यहाँ पे भी कंपटीशन ठीक ठाक है, 7,476 टोटल फॉर्म भरे गए, 196 बच्चों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन है अब तक के हिसाब से, है ना, कल तक के हिसाब से वैसे देखें तो। उसके बाद में पटना जोन की बात आती है, तो पटना जोन में अगर अपन देखें तो 10,537 बच्चों ने अप्लाई किया। यहाँ पे मेरे हिसाब से 40 के आसपास में वैकेंसी थी, तो वैकेंसी कम ही थी। यहाँ पे 277 बच्चों के बीच में प्रत्येक सीट में कंपटीशन होने वाला, कल तक का ये डेटा है। उसके बाद देखिए तिरुवनंतपुरम के बारे में अगर अपन बात करें तो तिरुवनंतपुरम के अंदर 10,714 टोटल फॉर्म भरे गए, यहाँ पर भी वैकेंसी कम ही थी, 153 बच्चों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन है, 16 तारीख तक का वो भी डेटा है। उसके बाद देखिए जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे थोड़ी सी है ना उल्टी गंगा बह गई। 16 तारीख का डेटा अपने को ये बता रहा है कि यहाँ पे 14,367 टोटल फॉर्म भरे गए हैं, 368 बच्चों के बीच में कंपटीशन यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी, है ना। पटना से भी ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन है, पटना में और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगभग 40 के आसपास में वैकेंसी है, वहां तो 10,000 के आसपास में फॉर्म भरे गए और उल्टा यहाँ पे 14,000 के आसपास में फॉर्म भरे गए। तो ये JNK है ना, ये अपना एक डेंजर जोन बन चुका है। गोरखपुर है, गोरखपुर के अंदर देखिए 15 तारीख तक का ये डेटा है, 16,068 फॉर्म भरे गए, 373 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, 15 तारीख तक का ये डेटा है। उसके बाद देखिए चेन्नई जो जोन है, चेन्नई के अंदर अभी 43,466 बच्चों ने इसके अंदर अप्लाई किए हैं और 15 तारीख तक का डेटा है, एक सीट पे 293 बच्चे अभी तक कंपटीशन में हैं। और उसके बाद देखिए चंडीगढ़ है, जिसपे मेरे हिसाब से 60 या 66 के आसपास में वैकेंसी है, 21,293 बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, 322 बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे कंपटीशन में आ चुके हैं ना। ये जो डेटा है ना ये 14 तारीख तक का ही डेटा है, तो इसमें तो ये तो डेंजर जोन ये है कि हिसाब से देखें तो डेटा भी 14 तारीख है, कंपटीशन भी यहाँ पे ज्यादा है। उसके बाद देखिए अजमेर जोन है, जिसको अपन डेंजर जोन मान रहे थे, तो यहाँ पे भी अगर अपन देखें
तो ये 15 तारीख तक का डेटा है अजमेर जोन का। 44,401 फॉर्म 15 तारीख तक भरे गए थे। अभी अनुमान ये है कि लगभग 50,000 के आसपास में फॉर्म भरे गए। और 15 तारीख तक अगर अपन कंपटीशन देखें तो 194 बच्चे प्रत्येक सीट पे कंपटीशन में, तो 200 से ज्यादा बच्चे मेरे हिसाब से अब तक हो चुके हैं। ठीक है, तो ये टोटल जोन थे जिनके बारे में अपन देखा, कहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए, कितना कंपटीशन है। जिन बच्चों ने फॉर्म अभी तक नहीं अप्लाई किया तो वो बच्चे कोलकाता से अप्लाई कर सकते हैं, मालदा से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी चीजें यहाँ पे देख के समझ में आई है तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने सेफ जोन के बारे में पहले भी वीडियो बनाया था। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छी तरीके से तैयारी करिए, कंपटीशन ज्यादा है, स्टार्ट आप अभी से कर दीजिए और इसकी तैयारी करना भी जरूरी है। आगे टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आ रही है, अगले साल फिर से इनकी वैकेंसी का कैलेंडर जारी हो ही चुका है, तो इसकी अच्छी तैयारी करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।